नंदिता हैरानी से बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये कोई आराम करने का वक्त है? चलो यहाँ से। इनके साथी आ गए तो। और पहले मेरे पैर खोलने में मेरी मदद करो, जल्दी करो देवेन। वो टाइट बंद गांठ नंदिता से खुल नहीं पा रही थी। तभी देवेन की एरोगेंट आवाज आई, एक शर्त पर। ये सुनते ही नंदिता झल्ला पड़ी। व्हाट? तुम्हें इस सिचुएशन का भी फायदा उठाना है? तुम जैसे गुंडे से मैं कोई और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मैं खुद यहां से चली जाऊंगी। कहते हुए नंदिता ने आखिर अपने पैर खोल ही लिए। वो उठकर जा ही रही थी कि देवेन पीछे से बोला, फाइन जाओ, पर अगर इनके साथी बाहर मिल गए तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। ये सुनते ही नंदिता के कदम थम गए। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? बस तुम्हारी दोस्ती मिलेगी। ये कहते हुए देवेन ने स्माइल के साथ अपना हाथ आगे कर दिया। नंदिता कुछ सोच पाती कि तभी उसने गुंडे को होश में आते देखा। वो झट से बोली, फाइन फ्रेंड्स, अब जल्दी चलो। देवेन खुश होकर उठ खड़ा हुआ और दोनों वहां से चले गए। वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? नंदिता ने साथ चल रहे देवेन से पूछा। देवेन उसे गर्ल्स हॉस्टल तक ड्रॉप करने साथ आ रहा था। रात को सुनसान सड़क पर चलते हुए देवेन ने जवाब में अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारा मोबाइल, इसे ट्रैक किया मैंने। जिस रूम में तुम्हें बंद किया था उसके बाहर पड़ा था। इसी के जरिए मैं तुम तक पहुंचा। नंदिता ने मोबाइल वापस लिया और कुछ देर खामोशी में चलने के बाद बोली, थैंक यू देवेन। मुझे तो लगा था मैं आज बच ही नहीं पाऊंगी। शाह ब्रदर्स के चंगुल से बचना नामुमकिन होता है, पर तुम्हारी वजह से मुझे तो आना ही था। तुम्हें कुछ होने कैसे दे सकता था? हालांकि देवेन ने अपने मिशन के चलते ये बात कही थी, पर अनजान नंदिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद अचानक नंदिता डिसअपॉइंट फील करते हुए बोली, तुमने सही कहा था देवेन। देखो ना, मेरी प्रोटेस्ट की कोशिश एक सर्कस बनकर रह गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। नंदिता को उदास देख देवेन को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। उसने फिर केयर फ्री एटीट्यूड के साथ कहा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तुम्हारी इस छोटी सी कोशिश ने रीना के माँ बाप को उम्मीद दी। उन्हें यह बताया कि उनकी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड करे। टोनी ने बताया मुझे, रीना के माँ बाप अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, इसलिए तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं गई। नंदिता उसकी बात सुन थोड़ा सा ही सही पर मुस्कुराई। दोनों गर्ल्स हॉस्टल के गेट के सामने आकर रुक गए। तभी देवेन टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बट आई होप अब से तुम ये न्याय की देवी बनने का रोल ड्रॉप कर दोगी। ऐसा तो नहीं होने वाला। जब तक मैं इस कॉलेज में हो रहे गलत को सही नहीं कर देती, तब तक तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। अब दोस्त बन गए हो तो इस बात को अपने दिल और दिमाग में बसा लो। ये कहकर नंदिता मुस्कुराई और वहां से मुड़कर हॉस्टल के अंदर चली गई। देवेन को पता नहीं चला, पर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई थी। नंदिता के अंदर जाने के बाद वो मुस्कुरा रहा था। उसने खुद को डांटा, तू क्या जोकर की तरह हंस रहा है? ये लड़की तेरी सेहत के लिए हानिकारक है देवेन। अगले दिन देवेन कॉलेज आया, पर आज रोज से कुछ अलग था। रोज उसे देखकर गुस्से से मुंह बनाने वाली नंदिता आज मुस्कुरा जो रही थी। टोनी ने यह सब नोटिस किया। उसने देवेन के पास जाकर उसके हाथ में सफेद रंग का फ्लावर बुके पकड़ा दिया। ये क्या? तू मुझे फूल क्यों दे रहा है? देवेन के पूछने पर टोनी बोला, ये फूल तेरे लिए नहीं है ब्रो, तू अपनी तरफ से नैंडी को जाकर दे दे। अब तेरी और नैंडी की दोस्ती हो गई है, तो इस नॉर्मल दोस्ती को स्पेशल दोस्ती बनाने के लिए ये तेरा पहला स्टेप है। देवेन ने मुंह बिगाड़ कर कहा, किसने कहा मुझे स्पेशल दोस्ती करनी है? ये फूल वूल देना लेना मुझे पसंद नहीं है टोनी। मैं ये सब नैंडी आ रही है। कहते हुए टोनी ने देवेन के हाथ में फूल थमाए और उसे आगे की तरफ हल्के से पुश कर दिया। नंदिता ने स्माइल पास करके गुड मॉर्निंग कहा और फिर इशारे से फ्लावर्स के बारे में पूछा, ये किस लिए? हमारी दोस्ती हो गई ना, तो उसी की खुशी में तुम्हारे लिए। देवेन ने ऑकवर्ड फील करते हुए फ्लावर्स आगे बढ़ा दिए। नंदिता ने जैसे ही उन्हें एक्सेप्ट किया, उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब देवेन के चेहरे के ऑकवर्ड एक्सप्रेशन की जगह भी मुस्कान ने ले ली थी। वो कुछ कहने वाला था, तभी किसी लड़के की आवाज सुनाई पड़ी, नैंडी। नंदिता ने मुड़कर देखा और वहां खड़े शख्स को देखकर एक्साइटमेंट में बोली, ओह माय गॉड हैरी, इट्स यू, तुम वापस आ गए। ये कहते ही नंदिता ने हैरी नाम के उस लड़के को हक कर लिया। मेरा छोड़ो नैंडी, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? मुझे पता चला कल प्रोटेस्ट में जो हुआ, तुम मिसिंग हो गई थी। फिर नंदिता उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगी थी।
वहीं देवेन ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और टोनी से पूछा, ये आइटम कौन है? तुमने वो गाना सुना है जो 90s की हर लड़की को पता होगा? मेरे सपनों में जो आए। समझ लो ये लड़का वही है जिसके ख्वाब सभी लड़कियां देखती हैं, हार्दिक चोपड़ा उर्फ हैरी। देवेन ने देखा कि आसपास से गुजर रही हर लड़की हैरी को देखकर एक्साइटेडली गले लगा रही थी। हैरी भी सभी से स्वीटली मिल रहा था। ये देख देवेन ने चिढ़कर पूछा, नंदिता भी इसको पसंद करती है क्या? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।